100.130 डिग्री सेल्सियस दे रहा है। इसका मतलब जो जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक जो होता है जिसे हम लोग कहेंगे TB0 से रिप्रेजेंट करते हैं। केवल जल का क्वथनांक वो इतना 100 डिग्री सेल्सियस होगा। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब जब जल में यूरिया के विलयन का क्वथनांक, जल में यूरिया के विलयन का क्वथनांक TB, इसको TB से विलयन के क्वथनांक को हम लोग TB से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कितना दे रहा है, जल में यूरिया के विलयन का क्वथनांक 100.130 डिग्री सेल्सियस दे रहा है। अब हमें जल का क्वथनांक TB0 पता होगा और जल में यूरिया के विलयन का क्वथनांक पता होगा, TB पता होगा 100.130। तो TB0 और 100.130 डिग्री सेल्सियस पता हो गया TB। अब इससे हम लोग क्वथनांक का उन्नयन पता कर सकते हैं। क्वथनांक का उन्नयन हम पता कर लेंगे सबसे पहले। तो डेल टीबी इक्वल टू हम करेंगे TB माइनस TB0। मतलब बेटा डेल टीबी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। TB कितना दे रखा है, TB ये दे रखा है, TB का 100.130। तो 100.130 माइनस और TB0 कितना दे रखा है 100। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब डेल TB इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0.130 डिग्री सेल्सियस। हमें TB पता होगा, लेकिन हमें क्वथनांक, हमें डेल TB, लेकिन हमें हिमांक निकालना है। तो इससे हम एक रिलेशन बनाएंगे क्योंकि हम जानते हैं वी नो डैट डेल TB इक्वल टू KB इंटू यम मतलब बेटा मोललता होता है, जैसा कि डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन में समझाया था। अब हमें मोललता पता कर लेंगे, तो मोललता की सहायता से हम हिमांक को निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो यम मतलब बेटा मोललता यम पता कर हम लोग तो डेल TB अपॉन KB और डेल यम इक्वल टू मोललता डेल TB का मान कितना आ गया, डेल TB का मान आया है 0.130। डेल TB का मान 0.130 हमने लिख लिया 0.130 अपॉन KB का मान यहाँ दे रखा है KF तथा KB। तो KB जो लास्ट वाली वैल्यू होगी 1.87 तथा 0.52, तो 0.52 KB होगा और KF क्या होगा 1.87। तो हम लोग KB की जगह क्या लिख देंगे 0.520 लिख लेंगे। इसके बाद डेसिमल से डेसिमल हटेगा तो 130 अपॉन 520 हो जाएगा, 0 कैंसिल। तो 13 अपॉन 52 को जब सॉल्व करेंगे बेटा तो हमें आ जाएगा, इसको जब 0.25 मिल जाएगा। तो हमें ये मोललता पता हो गई, मोललता यम पता हो गया। इसके बाद यम पता होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब मोललता के बाद अब हमें क्या दे रहा है, अब फिर मोललता पता हो गई और हमें KF पहले लिख लें। KF कितना दे रहा है, KF है आपका 1.87। यम पता, KF पता है। और अब हम क्या करें, और जो जल का हिमांक केवल जल का जब हिमांक क्या होता है तो हमें जल का हिमांक TF0 कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल का हिमांक TF0 0 डिग्री सेल्सियस और KF पता है और TF पता है। अब हमें इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, TF0 पता है 0 डिग्री सेल्सियस और KF हमें 1.87। KF और TF की सहायता अब हमें क्या निकालना है, जल विलयन, हमें विलयन का हिमांक क्या करना है, पता करना है। विलयन का हिमांक हमें यानी कि TF हमें क्वेश्चन मार्क में निकाल दिया, TF पता है।
TF नॉट पता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अब हम क्या करेंगे, TF नॉट जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ से हम लोग KF पता है, TF को अब हम लोग मोललता और KF, तो हम लोग जानते हैं डेल TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू मोललता होती है। मोललता पहले हमें पता हो चुकी है। तो डेल TF इक्वल टू KF कितना है 1.87 इंटू मोललता कितनी है 0.25। जब डेल TF और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन 1.87 और 0.25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या कितना मिलेगा 0.4675 डिग्री सेल्सियस। 0.4675 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई। हमें डेल TF हमें पता क्या है, TF पता करना है। तब हम जानते हैं वी नो डैट, ये भी जानते हैं वी नो डैट डेल TF इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF नॉट माइनस TF। तो अगर हम लोग TF निकालना हमें, तो TF नॉट माइनस डेल TF। इसके बाद हम लोग अब जैसा कि डेल TF कितना है 0.4675 इक्वल टू TF नॉट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम लोग उधर जाएंगे माइनस TF, उधर गए हम लोग, तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर से करेंगे, तो ये हो जाएगा TF इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.4675। TF इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 0.4675, ये आंसर आएगा।